एपिसोड की शुरुआत होती है जब वल्लभ जी हड़बड़ी में बिरामी हाउस आ पहुंचते हैं। उनके हाथ में एक अहम फाइल और चेक होता है जिस पर मिहिर के साइन जरूरी होते हैं। मिहिर चेक पर साइन करते हुए धीमे स्वर में कहता है, अगले 2-3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, आप मेरी मीटिंग्स को आगे बढ़वा दीजिए। उसी समय तुलसी मुस्कुराते हुए पास आती है और कहती है, जल्दी क्या है, नाश्ता करके जाइए, आपकी पसंद की सारी चीजें बनवाई हैं। वल्लभ जी विनम्रता से धन्यवाद देते हैं। तभी मिहिर का फोन बजता है, सुज्जू की कॉल। फोन उठाते ही सुज्जू की टूटी हुई आवाज आती है, दी पूरी तरह बिखर गई है, आपको आना ही पड़ेगा। मिहिर झुंझलाते हुए कह देता है कि उसके पास समय नहीं है और शादी की तैयारी को लेकर परेशान है। वो बिना सुने फोन काट देता है। इसके बाद वो परी को साथ चलने के लिए कहता है। परी उत्साहित होकर उसे गले लगा लेती है। तुलसी वल्लभ जी के साथ बैठकर उनके कामकाज के बारे में पूछती है। वल्लभ जी हल्का सा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, घर का तनाव जितना बढ़ रहा है, ऑफिस में भी चीजें उतनी ही उलझ रही हैं। फिर धीरे से एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। नोएना मैडम अपनी जगह मिताली को बिठाने की सोच रही हैं और खुद शायद यूएस शिफ्ट होने का फैसला कर चुकी हैं। तुलसी अचंभे में पड़ जाती है। नोएना यूएस क्यों जाएगी? मिहिर ने कुछ कहा क्या? वल्लभ जी बताते हैं कि मिहिर ने साफ कह दिया था, अगर वो जाना चाहे तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनकर तुलसी गहरी सोच में डूब जाती है। दूसरी ओर नशे में डूबा रमन एक ज्वेलरी स्टोर में घुसता है। वो हर महिला को अजीब नजरों से घूरता है और सेल्स गर्ल से बेतुकी मांग करता है, मेरी होने वाली दुल्हन के लिए कंगन दिखाओ और इन्हें पहनाकर दिखाओ। उसी वक्त मिहिर और परी वहां पहुंचते हैं। परी कहती है, ये तो नोएना आंटी का दोस्त है, क्या ये शादी करने वाला है? मिहिर गुस्से में रमन को रोकते हुए बोलता है, कंगन लेने हैं तो अपनी मंगेतर को साथ लाओ, दूसरे लोगों को परेशान करना बंद करो। तभी पीछे से नोएना दिखाई देती है। वो मिहिर को देखकर भी अनदेखा करने का अभिनय करती है और ऊंची आवाज में मंगलसूत्र दिखाने के लिए कहती है। अचानक रमन उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर घोषणा करता है, यही है मेरी होने वाली पत्नी। मिहिर स्तब्ध रह जाता है। दूसरी तरफ सुज्जू नोएना को समझाती है, रमन जैसे आदमी के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन नोएना जिद पर अड़ी होती है, अगर मिहिर को मेरी कोई परवाह है तो वो रमन को देखकर बौखला जाएगा, तभी उसे समझ आएगा कि मैं उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती हूँ। ये सुनकर सुज्जू दंग रह जाती है। दीवार के पीछे से मिताली ये सब सुन लेती है और सोच में पड़ जाती है कि नोएना और मिहिर के बीच आखिर क्या चल रहा है। वर्कआउट के बाद परी और मिताली लौट रही होती हैं। मिताली अचानक बोलती है, अरे तुझे पता है, लोग कह रहे हैं कि मिहिर अंकल और नोया आंटी के बीच कुछ चल रहा है। परी एकदम चौंक जाती है। तुलसी सच धज कर मिहिर से पूछती है, कैसी लग रही हूँ? मिहिर जवाब देता है लेकिन लहजा बेहद बेजान होता है। तनाव खत्म करने की कोशिश में तुलसी मुस्कुराकर कहती है, हम इतना क्यों लड़ रहे हैं, आज रात सब भूलकर बाहर चलते हैं। गाड़ी में बैठते ही तुलसी म्यूजिक चालू करती है। मिहिर उसे बंद कर देता है। ड्राइव में ध्यान भटकता है। तुलसी हंसते हुए कहती है, ठीक है, फिर बातें कर लेते हैं। लेकिन मिहिर फिर से म्यूजिक ऑन कर देता है। अंगद होटल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचता है। मैनेजर उसकी योग्यता देखकर पूछता है, इतनी पढ़ाई करने के बाद ये नौकरी क्यों? अंगद मुस्कुराकर जवाब देता है, काम का आकार नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। रेस्टोरेंट पहुंचकर मैनेजर दोनों का स्वागत करता है। तुलसी मेन्यू देखते ही बोल उठती है, ओह, यहाँ के दाम तो आसमान छू रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अंगारा टिक्का और काली मिर्च कबाब ऑर्डर कर देती है। कैमरा दोनों के चेहरों पर टिका रहता है और यही एपिसोड समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।